की तरफ लगी है। इट मीन्स कि जो रोहित शर्मा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से बाउंस ज्यादा है और उनको एडजस्ट करना होगा इरफान की बॉलिंग पे। अभी तक बॉलें दोनों ऊपर लगी हैं। मोहम्मद इरफान आए और बैकफुट पर जाकर क्रीज को यूज करते हुए इस गेंद को खेला डीप थर्ड पर किया। सुहेल को वहां पर खड़ा किया गया है। सुहेल खान बआसानी गेंद तक पहुंचे और फौरन ही इस गेंद से उन्होंने छुटकारा हासिल किया। इसलिए एक ही रन पर इक्तफा करना पड़ेगा धवन को। तो दोनों बैट्समैनों ने एक एक रन बना लिया है। बाउंस सीवन है और इस पिच में अब तक उतनी तेज नजर नहीं आई और मूवमेंट भी नजर नहीं आई है। तो अभी तक किसी बॉल पे ऐसी कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। तो अब तक की जो बॉल हुई है इससे लगता है कि पिच जैसा बताया गया है बड़ी जबरदस्त बैटिंग पिच है। मोहम्मद इरफान ने गेंद की और इस बार शानदार डिलीवरी। ये रोहित के बल्ले को पूरी तरह मात करती हुई गई विकेट कीपर की तरफ। गो के उमर अकमल क्लीन कलेक्शन नहीं कर सके लेकिन ये बल्ले को छुए बगैर निकल गई। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर भारत एक किसी नुकसान के बगैर। के बाद दो बगैर किसी नुकसान के बड़ा ही उम्दा ओवर इरफान का और बड़ी अच्छी लाइन पे और सारी बॉलें उन्होंने ऑफ स्टंप पे रखी। जो ऑफ स्टंप की लाइन है 2 स्लिप ली हुई है उन्होंने और यकीनन वो चाहते हैं कि ये 2 स्लिप जो है वो कम इनटू प्ले हो और इसी वजह से ये लाइन रखी है। तो बड़े उम्दा ओवर इरफान का, एक अच्छा आगाज इरफान की जानिब से। मोहम्मद इरफान ने अपने पहले ओवर में 2 रन कंसीड किए। विराट कोहली वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आएंगे और अजिंक्य रहाणे को नंबर 4 पोजीशन के लिए रखा गया है। सुहेल खान दूसरे एंड पर नई गेंद करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक और बड़े होनहार फास्ट बॉलर और हाल ही में इन्होंने काफी विकेटें हासिल की पाकिस्तान में कोर्ट कासिम अथॉरिटी के लिए खेलते हुए कायदे आजम ट्रॉफी में। और खुद मैंने इन्हें कजाफी स्टेडियम में देखा था। उस मैच में इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग भी की थी। राइट आर्म ओवर द विकेट भागते हुए आए। लेट स्विंग इस बार सुहेल खान की और एलबीडब्ल्यू की अपील की सुहेल ने काफी ताकीर के साथ और फौरन ही उन्होंने अंपायर के इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कप्तान मिसबाह उल हक को एतमाद में लिए बगैर और ये बड़ी मज़ेदार केस सूरत हाल थी क्योंकि पहले अपील नहीं की, देर से अपील की कि गेंद बूट पर लगी है धवन के, लेकिन फिर मिसबा ने इत्तेफाक नहीं किया सुहेल खान से। जी फौरन ही सुहेल ने इशारा किया। पहले तो अपील बिल्कुल आपने सही कहा और जब उनको आइडिया हुआ तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि भाई रिव्यू लेना चाहिए, लेकिन मिसबा ने उस बात को रद्द कर दिया उनकी। लेकिन बड़ी खूबसूरत डिलीवरी थी। लेट स्विंग हुई, एयर में अंदर आई और सीधी जाके जो है यॉर्क थी जो कि के साथ सुहेल आए और ये गेंद लेग स्टंपर थी। इस बार ऑफलाइन हुए इसलिए कोई दिक्कत पेश नहीं आई टर्न करने में धवन को। उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर 1 रन हासिल किया। शाहिद आफरीदी ने गेंद का पीछा किया था स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे और अगर ये ऑफिसर के बाहर से गेंद अंदर लाते हैं तो यकीनी तौर पर ये गेंद को स्विंग करने की अहलियत रखते हैं सुहेल खान। जी बड़ी उम्दा सीम पोजीशन उनकी और इनकी नेशनल आउट स्विंगर है जो कि लेफ्ट हैंडर के लिए इन स्विंगर बन जाती है। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि स्विंग करने की सलाहियत है नई बॉल से। और जो इनकी एक और खुसूसियत है वो डेथ के ओवर ये बड़े उम्दा कराते हैं जो यॉर्कर्स करते हैं और पेस को अपनी चेंज करते हैं। तो बड़ी अच्छी सिलेक्शन मेरे नजर में सुहेल खान को आज जो खिलाने का फैसला है बड़ा अच्छा फैसला मुझे लगता है। भारत 3 किसी नुकसान के बगैर दूसरे ओवर का खेल जारी है। स्लिप में सुहेब मकसूद और यूनुस खान मौजूद है। सुहेल आए गेंद की लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। अंपायर को वाइड बॉल का इशारा करना पड़ेगा। पहला रन पाकिस्तान ने फालतू दिया तो भारत का स्कोर अब 4 हो गया। 2 रन धवन ने बनाए हैं। रोहित का इंफरादी स्कोर 1 है। सुहेल खान की उम्र 30 बरस है और ये मालाकंड में पैदा हुए जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और क्रिकेट खेलने की गर्ज से ये क्रिकेट का शौक कहिए इन्हें कराची ले आया। यहाँ पर पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इनकी काफी मदद की जिनमें सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ पेश थे। सुहेल दोबारा भागते हुए जा रहे हैं गेंद करने के लिए अंपायर गोल्ड के एंड से और इस गेंद को अपने करीब आने दिया और खेल दिया इसको लगी जाने। वहां पर हारिस सुहेल बल्कि यूनुस खान थे। गेंद क्योंकि उनसे फासले पर थी इसलिए वो 1 रन नहीं बचा सके। रोहित भी अब बराबर आ गए हैं धवन के यानी 2 पर और
विकेट टू विकेट बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान को हमने देखा था कि ऑफ स्टंप पे कर रहे थे, और सुहेल की अब तक बॉलें जो है वो विकेट टू विकेट है, जो कि एक अच्छा साइन है। सुहेल की जैसे हम बात कर रहे थे, उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ा मैच है। देखना ये होगा, बॉलर तो बेहतरीन है, वो भी इस प्रेशर को कैसे कोप अप करते हैं। सुहेल खान 14 नंबर की शर्ट पहनी हुई है, धवन को गेंद करेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और धवन को अपने हाथ चलाने का मौका मिला, लेकिन पॉइंट के फील्डर को वो डिफीट नहीं कर सके। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद है। 47,000 की गुंजाइश है इस एडिलेड ओवल में, जो एक नई शक्ल में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 स्टैंड्स नए बनाए गए हैं। और पहले ये चारों अतराफ से, बल्कि 3 अतराफ से बिल्कुल खुला ग्राउंड था, लेकिन अब यहाँ मंजरनामा आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। जिस एंड से सुहेल खान बॉलिंग कर रहे हैं, उस एंड से अभी भी आप कह सकते हैं कि वो एंड ओपन है, इसलिए इन्हें मूवमेंट मिल सकती है। सुहेल की गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली, इसे खेलने की जरूरत महसूस नहीं की धवन ने। जी, उम्दा लाइन पे ये बॉल पड़ी और बॉल पड़कर बाहर निकली और उसको जाने दिया शिखर धवन ने। इससे जो पिछली बॉल थी उस पर थोड़ी सी वेट दी थी, जो कि बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। शिखर धवन का ये स्ट्रांग एरिया है, अगर उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप जो वेट दी जाती है तो वो बड़ा खूबसूरत कट शॉट और स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको जितनी आप विकेट टू विकेट बॉल कराएंगे उतना इनके लिए मुश्किल होता है। वहां व्यास को मिड ऑन पर बुला लिया गया है। सुहेल दौड़ते हुए आए, गेंद की अच्छा एंगल क्रिएट किया, उनने बाएं हाथ से खेलने वाले धवन के लिए गेंद सीम पर गिरने के बाद गई विकेट कीपर अकमल की तरफ। ओवर मुकम्मल हो गया दूसरा, 5 किसी नुकसान के बगैर इंडिया। दोनों इंडियन बैट्समैन ने भी बड़ा कॉशियस स्टार्ट लिया है, यकीनन जो इजहार कर रहा है प्रेशर का, और उनका भी ये अंदाजा है कि पहले थोड़ी देर सेटल इन हो और उसके बाद अपने स्ट्रोक्स खेले, क्योंकि दोनों ही जो बैट्समैन हैं, इंडियन ओपनर शिखर धवन और रोहित शर्मा, ये जा रहे हैं ना मिजाज के बैट्समैन हैं, लेकिन टाइम ले रहे हैं। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी अब तक, दोनों बॉलर्स ने बड़ी उम्दा लाइन पे बॉल कराई है, और लेकिन ये इस बात का इजहार जरूर करता है कि दोनों टीमें बड़ी प्रेशर में तो अपना ओवर शुरू कर चुके हैं। मोहम्मद इरफान उनकी इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, ये बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगती हुई गई डीप थर्ड की जानिब, वहां व्यास से आकर इसे रोका, विकेट कीपर तक पहुंचाया। 1 रन बनाने का मौका था जो हाथ से नहीं जाने दिया रोहित ने, वो भारत को 6 पर ले गए। और वहां व्यास जो है वो अब लॉन्ग लेग की पोजीशन पर है धवन के लिए, जो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। अभी तक स्टीप बाउंस क्रिएट नहीं कर सके मोहम्मद इरफान। ऊपर की तरफ लगी है, इट मींस कि जो रोहित शर्मा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से बाउंस ज्यादा है, और उसको उनको एडजस्ट करना होगा इरफान की बॉलिंग पे। अभी तक बॉलें दोनों ऊपर लगी हैं। मोहम्मद इरफान आए और बैकफुट पर जाकर क्रीज को यूज करते हुए इस गेंद को खेला डीप थर्ड की जानिब। सुहेल को वहां पर खड़ा किया गया है। सुहेल खान बआसानी गेंद तक पहुंचे और फौरन ही इस गेंद से